अम्मी और सरफराज ने नूर के साथ अच्छा नहीं किया। सरफराज से ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी और रियाज ने चली अपनी चाल और कामयाब भी हो गए। नूर के अरमानों पे पानी फेरा अम्मी जी ने। तो जी सबसे बड़ी बात एक और ये है कि अम्मी, रियाज और सबा का सच सबके सामने आ गया है कि भाई क्या नाटक चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है और नूर को किसने इग्नोर किया है, नूर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि करवाने वाला ये सब चीज़ें कौन है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज आज का व्लॉग मेरा वही डेली रूटीन के साथ है। तो आप लोग कहेंगे कि भाई रमज़ान है और यहाँ ये नाश्ता बना रही है। तो जी गाइज मुझे बच्चों के लिए बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ बस मैं नाश्ता बना रही थी उनके लिए और फिर उनको, ताकि वो स्कूल से आ रहे हैं, पेपर हो रहे हैं। तो पेपर काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। आप लोग भी कहोगे कि भाई कब से बोल रही है पेपर हो रहे पेपर हो रहे। तो जी गाइस इनके पेपर को तकरीबन 1 महीना हो गया है और अभी भी पेपर चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे और अल्लाह पाक जितने भी बच्चे हैं जिनके भी पेपर हो रहे हैं और अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे ज़िंदगी में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में, हर अच्छे काम में अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाबी दे। तो क्योंकि मेहनत सब माँ बाप करते हैं और पढ़ाई भी हर बच्चा करना चाहता है। बस ये है कि अभी बचपन होता है तो वो समझ नहीं पाता, बड़े होके उसको अपनी गलती का एहसास होता है। पर हर माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि अमीर भी मेहनत ही करता है और गरीब भी मेहनत करता है। तो बस गरीब की मेहनत कुछ अलग हो जाती है, अमीर की मेहनत कुछ अलग हो जाती है। गरीब को पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, अमीर को कुर्सी पे बैठ के मेहनत करनी पड़ती है। तो बस ये फ़र्क होता है। बाकी अल्लाह पाक सबके बच्चों की मेहनत को कामयाबी दे। तो गाइज़ बस हमारा डेली रूटीन चल रहा है और डेली रूटीन के साथ मैं आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वो फुल सुनिएगा। फिर जाके कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हाँ भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। तो क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और बहुत से लोग मेरे तवे के ऊपर एक्शन लेते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ, मेरा तवा नॉन स्टिक है और मैं इसको साफ़ भी कर लेती हूँ। तो ये एक दिन साफ़ होता है तो दूसरे दिन फिर इसकी यही हालत हो जाती है और ये रेगुलर रूटीन पे इस्तेमाल होता है। इसमें रोटी भी पकती है, इसमें नाश्ता भी बनता है, सब कुछ इसी पे होता है। तो इसीलिए ये बहुत जल्दी अपनी कालस जो है वो पकड़ लेता है। मैं इसको नेक्स्ट डे भी साफ़ कर लूँ रगड़ के, इसको मतलब कि गर्म करके, तो ये अभी मैं रोटी पकाऊंगी तो दोबारा ये अपनी इसी शक्ल में आ जाएगा। तो ये नॉन स्टिक तवा है, क्योंकि एक लोहे का तवा होता है तो उसकी शक्ल ही काली होती है, पर इसकी शक्ल नॉन स्टिक है तो इसकी नॉन स्टिक हट चुकी है। तो अब ये बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो अब ये जब भी मैं इसको धोऊंगी और धोऊंगी, धोने के बाद ये तो ये दोबारा उसी शक्ल में आ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि आज अम्मी और सरफराज और रियाज ने इन सब ने मिल के नूर के साथ क्या गलत किया है। तो जी गाइस आप लोग देख सकते हैं कि पिछली कुछ वीडियो में नूर ने कहा था कि भाई मुझे ईद की शॉपिंग लाजमी करनी है, लाजमी करनी है। तो नूर की शॉपिंग को देख के हुए नूर सरफराज ने कहा था कि तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े आए हैं और आप ऐसा करो, अब मेरी ईद के कपड़ों की छुट्टी हो गई। तो नूर ने कहा चाहे आप ये वाले दिलवाओ या नहीं दिलवाओ, पर मैं नूर के कपड़े ईद के कपड़े लाजमी लूँगी, वो मेरा हक है और मैं मोहम्मद अली रोड से लूँगी। तो सरफराज नूर की ये बातें सुन चुके थे। अब जी पूरी फैमिली का प्लान बनता है कि भाई इसको तो वैसे ही मोहम्मद अली रोड जाना है। तो भाई सरफराज, रियाज और अम्मी ने फ़ौरन पूरा मनाया और फ़ौरन मोहम्मद अली रोड चले गए। तो जहाँ नूर को ना तो सबा ने लिफ्ट दी है और ना ही मतलब कि अम्मी ने लिफ्ट दी है और बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दी, यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं की। आप ट्रेन में भी देख सकते हो, ट्रेन में भी सिर्फ जीनत ही अम्मी नूर से बात कर रही थी, ना ही अम्मी बात कर रही थी, ना ही सबा कर रही थी। यानी अभी भी इनकी फैमिली में कुछ ना इत्तेफाकी है और नाजिया भी इसीलिए उसमें नहीं आई थी।
कि भाई शायद उसकी फिर कोई ना कोई लोग बात पकड़े और कुछ ना कुछ इस बारे में कहें, तो इसलिए शायद नाज़िया नहीं आई थी, वरना वो माशाल्लाह रोज़ रात में निकलती है आउटिंग के लिए, तो उसके लिए तो और अच्छा मौका था। तो फ़िलहाल शायद उसने कुछ सोच समझ के नहीं आई हो। तो फ़िलहाल वहाँ पे नूर के साथ जो मतलब कि हुआ है सच्चाई, कि नूर को इग्नोर किया जा रहा है, नूर से कोई बात नहीं कर रहा, सबा और अम्मी का सच सबके सामने आ गया है। तो वाक़ई ये बात बिल्कुल सही है कि सबा की शॉपिंग में फिर भी अम्मी कुछ बोली है, पर नूर से अम्मी ने ना तो पूछा है कि भई सबा नूर तुझे भी कपड़े लेने हैं, तुझ भी कुछ ले ले, या क्या ले रही है क्या नहीं ले रही है। तो नूर को किसी ने कुछ मतलब कि इस बारे में नहीं पूछा, तो इस वजह से नूर को गलत इग्नोर किया गया है। और ज़ीनत बाकायदा नूर के साथ थी, तो क्या पता ज़ीनत को इसीलिए लेके गए हों, क्योंकि सबा और अम्मी की तो अंडरस्टैंडिंग है, और नूर ही मतलब फिर अकेली हो जाएगी, तो शायद ज़ीनत को इसीलिए साथ रखा गया हो। बाकी ज़ीनत अपना व्लॉग वगैरह बिल्कुल भी शूट नहीं किया था वहाँ पे। तो बस ये है कि इन लोगों की अभी भी मेरे ख़्याल से तो, और बहुत से लोगों ने नोटिस किया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इनका सच सामने आ गया है। बाकी रियाज़ और अम्मी की चाल कहाँ कामयाब हुई है, तो रियाज़ अम्मी की चाल वहीं कामयाब हुई है कि लोगों का ये कहना है कि इनके व्यूज़ कम होते हैं, तो ये ज़ीनत को ले लेते हैं, नूर को ले लेते हैं, ताकि इनके व्यूज़ अच्छे हो जाएं, इनको लोग दोबारा से देखना पसंद कर दें। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कमेंट्स आया इनकी वीडियो पे कि हम आपकी वीडियो सिर्फ नूर और सरफराज की वजह से देख रहे हैं, वरना हमने आपकी वीडियो देखनी छोड़ दी है। क्योंकि जहाँ लोग सरफराज को पसंद कर रहे हैं, वहीं ज़ीनत को भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पर रियाज़ और नाज़िया से लोग काफ़ी नाराज़ हैं, जबकि अम्मी का कोई हाथ नहीं है। और क्योंकि रियाज़ और सबा को भी लपेटा जाता है अक्सर, पर आप देख सकते हैं कि देवरानी जेठानी में कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि सरफराज जो कि सोफिया के कपड़े लेकर आया था, तो रियाज़ को भी चाहिए कि ना यूसुफ तबरेज़ के कपड़े लेकर आता। तो गाइस वैसे रियाज़ हमेशा यूसुफ के कपड़े लेकर आता था, तबरेज़ के भी लेकर आता था, पर यूसुफ के ज़्यादा लाता था, क्योंकि अक्सर वो जब भी शॉपिंग पे जाता था तो उस्मा और यूसुफ के हमेशा साथ लेकर आता था। पर अब शायद कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। अब अल्लाह जाने क्या मसले मसाइल हैं, क्या है कि अभी तक जो इतनी मतलब के अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद, अनाउंसमेंट करने के बावजूद कि सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, पर पब्लिक के व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, वो कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं कि भाई क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है। तो यहाँ पे बहुत से लोग पहचान लेते हैं कि भाई वाकई कहाँ पे नूर के साथ सही हो रहा है, नूर के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि नूर जब भी फैमिली गैदरिंग होती थी तो नूर बोलती रहती थी, चहकती रहती थी, और माशाल्लाह बीच बीच में आके अपनी बात करके जाती थी। पर अब इतनी बातों में आपने नूर को कहीं भी बोलते हुए नहीं देखा। जहाँ भी देखा होगा तो गाइज वो सरफराज के साथ ही उसको हंसते मुस्कुराते और बात करते हुए देखा होगा। तो जहाँ वो सरफराज से मतलब कह रही है कि भाई नहीं, मुझे बस वही सूट चाहिए, मुझे वही सूट चाहिए। सरफराज ने काफ़ी कोशिश भी की उसका जहन भटकाने की कि शायद इसको कुछ और समझ में आ जाए। अपनी तरफ से उसने काफ़ी चॉइसेस दिखाई हैं, पर नूर ने कहा मुझे वही सूट लेना है। तो गाइज वो सूट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था। पर वही बात है कि फैमिली के अंदर सरफराज ने कहाँ नूर के साथ गलत किया, सरफराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गाइज़ वैसे सरफराज की अगर देखा जाए सोच बहुत अच्छी है कि वो ये चाह रहा है कि भाई पूरी फैमिली एक साथ हो, जो भी हमारे बीच है वो हमारे बीच ही रहे, यानी कि दोनों फैमिलियों में ही रहे, बाहर ना पता चले, कैमरे के आगे ना आए कोई भी बात, और लोग इस पे बात ना करें। पर जब सरफराज यहाँ बहुत अच्छा सोचता है, पर जब वो सब सोचने के बाद भी, और जब वीडियो बनती है, वीडियो में जब ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ लोगों को पता चल जाता है, तो फिर जिस पे लोग दोबारा से फिर आवाज़ उठाते हैं, दोबारा से तनकीद करते हैं। तो रियाज़ को भी, सरफराज को मैं कहती हूँ कि अगर अच्छा नहीं किया, अम्मी ने तो वैसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया है नूर के साथ यहाँ पर आके, कि ना उसे सूट का
पूछा कि तुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ना ही उसकी चॉइस का पूछा, जबकि चॉइस उन्होंने सबा के ऊपर भी सबा की ही छोड़ी हुई थी कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो इसकी अपनी चॉइस है और मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी। पर यह है कि उन्होंने पूछा नूर से सबा से कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पर नूर से एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि तू भी कुछ ले ले, क्या लिया तूने क्या नहीं लिया तूने। तो इस बारे में नूर से कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो इस चीज़ को ऑडियंस ने मतलब कि नोटिस किया और उन्होंने देखा कि भाई ऐसी कोई बात इनमें नहीं है, सिर्फ जीनत ही उसके साथ खड़ी हुई थी और जीनत की ही अंडरस्टैंडिंग थी इनके साथ, बाकी और किसी की नहीं है। तो बाकी सरफराज अपने घर वालों से नॉर्मली ही मिलता है। हाँ, रियाज़ ने नूर से बात करी, रियाज़ नूर से बात कर रहा था, जबकि मेन किरदार रियाज़ को ही बनाया जा रहा था, पर रियाज़ नूर से बात कर रहा था और वही पहले जैसे है। पर यह है कि पर अब शायद नूर के बात करने में या बोलने में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। अब वो थोड़ा झिझकती है, थोड़ा सोच समझ के बोलती है, ज़्यादातर खामोश ही रहती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को किस हद तक पसंद आई है और कहाँ तक बात सही है कहाँ तक गलत है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों को इसमें से कौन सी बात सही लग रही है कौन सी बात गलत लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं वो वाकई बहुत मायने रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि शायद जब मैं किसी की बात कोई नोट कर रही हूँ तो मेरी भी कोई नोट कर रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो को अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, फिर उस बारे में आप लोग कमेंट्स में बात करें, ताकि अगर जो बात मुझे भी सही लगती है गलत लगती है तो मैं भी आप लोगों को उसका रिप्लाई दूँ। तो गाइज़ ये थी सारी बातें जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।